हेलो गाइस, यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ अंकुर सर। राइट नाउ हियर वी आर फॉर दिस वीडियो फॉर केमिस्ट्री चैप्टर। और गाइस, क्लास 12th का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 7th चैप्टर एनसीईआरटी बेस पर पी ब्लॉक अभी हम पढ़ रहे हैं। तो गाइस, आज हम बात करते हैं नए टॉपिक की, दैट इज फॉस्फोरस एलोट्रोपिक फॉर्म। ठीक है। वेल, अगर फॉस्फोरस एलोट्रोपिक फॉर्म की मैं बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फॉस्फोरस पे फोकस करना है। फॉस्फोरस क्या होता है और फॉस्फोरस के कौन कौन से एलोट्रॉप्स फॉर्म होते हैं। वेल, फॉस्फोरस आपके नाइट्रोजन के नीचे आता है पीरियोडिक टेबल में। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP3 जो कि ग्रुप का होता है, तो फॉस्फोरस का हो जाता है 3s2 3p3। ठीक है। तो बेसिकली फॉस्फोरस जो है बहुत सारे एलोट्रॉप फॉर्म में आता है, पर हम केवल इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप फॉर्म ही पढ़ेंगे कि फॉस्फोरस का वाइट एलोट्रॉप, रेड एलोट्रॉप और ब्लैक एलोट्रॉप। ठीक है। तो हमारे सिलेबस में फॉस्फोरस के 3 एलोट्रॉप ही पॉसिबल जो सिलेबस में है, दैट इज वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस और ब्लैक फॉस्फोरस। वन बाय वन चलते हैं। जो वाइट फॉस्फोरस होता है वो ट्रांसलुसेंट वाइट वैक्सी सॉलिड के बराबर, मतलब वाइट कलर का होता है, वैक्सी सॉलिड होता है, एकदम सॉलिड में हार्ड नहीं होता है, थोड़ा सा वैक्सी टाइप होता है। पॉइजनस इन नेचर होता है, जस्ट प्रॉपर्टीज हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, पर सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड होता है। ये जो है वाइट फॉस्फोरस, इसका नाम ही वाइट क्यों है? क्योंकि ये अंधेरे में चमकता है गाइस। ठीक है। इट डिजॉल्व इन बॉइलिंग NaOH सॉल्यूशन इन एन इनर्ट एटमोस्फियर, मतलब आप वाइट फॉस्फोरस को अगर NaOH के साथ डिजॉल्व करेंगे, मतलब H2 ऐड करेंगे, तो आपका बन जाएगा PH3। अब PH3 क्या है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है जो कि हमारे आने वाले पॉइंट्स में आएगा ही। साथ ही इसके साथ में सोडियम हाइपोफॉस्फेट NaH2PO2 भी बनता है। वेल, तो अभी तक आप क्या याद रखेंगे कि वाइट फॉस्फोरस जो होता है वो वाइट वैक्सी सॉलिड होता है। फॉस्फोरस के 3 एलोट्रॉप होते हैं, वाइट, रेड, ब्लैक, और ये वाली रिएक्शन। जी हाँ, रिएक्शन ये वाली याद रखनी है। वेल, अगर वाइट फॉस्फोरस को और ज़्यादा आगे मैं बोलूँ तो वाइट फॉस्फोरस जो है लेस स्टेबल होता है भाई। ठीक है। लेस स्टेबल मतलब मोर रिएक्टिव। कैसे कि अगर इसको आप थोड़ा सा ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंस में, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कांटेक्ट में आता है तो P4O10 बना लेता है। और P4O10 भी ऐसे ही नहीं बनाता, एक्चुअली इट रेडिली कैचेस फायर इन द एयर। ठीक है। जो P4O10 बनता है वो एक्चुअली आग लगने के बाद, फॉस्फोरस में आग लगने के बाद बनता है। अगर वाइट फॉस्फोरस के स्ट्रक्चर की बात कीजिए तो देखिए लेफ्ट साइड में यहाँ पर वाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर दे रखा है। जी हाँ, यहाँ पर हर फॉस्फोरस के बीच में 60 डिग्री का जो है बॉन्ड एंगल होता है। वेल, ये तो बात हुई वाइट फॉस्फोरस की। अगर रेड फॉस्फोरस की बात करें तो आप रेड फॉस्फोरस को 573 केल्विन तक, मतलब 300 डिग्री सेल्सियस तक आप इसको हीट कीजिए तो वाइट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपके रेड में। ठीक है। हाथों हाथ नहीं होता, एक्चुअली इसको थोड़े टाइम लगता है वाइट से रेड होने में। ठीक है। अब वाइट से आपने 300 केल्विन पर टेम्परेचर दिया तो कुछ दिनों में रेड बना, और रेड को जब आपने हाई प्रेशर के अंदर हीट करा तो बना हमारा ब्लैक फॉस्फोरस। अब ब्लैक फॉस्फोरस केवल एक टाइप का नहीं होता, अलग अलग टाइप के होते हैं, तो एक सीरीज ऑफ फेजेस ऑफ ब्लैक फॉस्फोरस बन जाते हैं। ठीक है। अच्छा, रेड फॉस्फोरस पोजेस आयरन ग्रे लस्टर। रेड फॉस्फोरस इज ऑर्डरलेस, नॉन पॉइजनस। तो वाइट फॉस्फोरस जो होता है पॉइजनस होता है, उसको गर्म करते हैं तो नॉन पॉइजनस बन जाता है। वाइट और रेड फॉस्फोरस दोनों इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं और सॉल्युबल इन
वाटर कार्बन डाइसल्फाइड में व्हाइट फॉस्फोरस होता है पर रेड फॉस्फोरस इनसॉल्युबल दोनों में होता है, और एज कंपेयर टू व्हाइट फॉस्फोरस रेड फॉस्फोरस इज लेस रिएक्टिव। ठीक है, और रेड फॉस्फोरस जो है अंधेरे में चमकता भी नहीं है। तो आप 2 नंबर के क्वेश्चन में डिफरेंस लिख सकते हैं, राइट द डिफरेंस बिटवीन रेड फॉस्फोरस एंड व्हाइट फॉस्फोरस, कि व्हाट आर द डिफरेंट बिहेवियर्स ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस एंड रेड फॉस्फोरस, गिव अ कंपैरिजन। ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको ये पॉइंट्स लिखने होंगे कि जो व्हाइट फॉस्फोरस है पानी में इनसॉल्युबल होता है पर कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल होता है, बट रेड फॉस्फोरस दोनों में ही इनसॉल्युबल होता है। व्हाइट फॉस्फोरस डार्क में ग्लो करता है, रेड फॉस्फोरस ग्लो नहीं करता है। व्हाइट फॉस्फोरस हाई रिएक्टिव होता है, रेड फॉस्फोरस लो रिएक्टिव होता है, और व्हाइट फॉस्फोरस को 300 केल्विन पर गर्म करने पर वो रेड फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। और व्हाइट फॉस्फोरस इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसमें आग लग जाती है, एज रिजल्ट व्हाइट फ्यूम्स बनती है P4O10 की। ठीक है, वेल ये तो बात हुई व्हाइट फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस की। तो होता क्या है, ये जो बीच वाला बॉन्ड था यहाँ पे कंपेयर करेंगे, ये व्हाइट फॉस्फोरस था। अब ये बीच वाले बॉन्ड को आप ब्रेक करिए तो इस फॉस्फोरस पे और इस फॉस्फोरस पे यहाँ पर 2 वैलेंसी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों फॉस्फोरस आपस में लिंक हो गए, ये दोनों फॉस्फोरस आपस में लिंक हो गए, ये नेक्स्ट वाले से ये प्रीवियस वाले से। अल्टीमेटली रेड फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर गाइस कुछ ऐसा बनता है जैसा हमें दिख रहा है अभी स्क्रीन में। इट इज पॉलीमेरिक, कंसिस्ट चेन ऑफ P4 टेट्राहेड्रल लिंक टुगेदर एज शोन इन फिगर। ठीक है, और बात करें ब्लैक फॉस्फोरस की, तो ब्लैक फॉस्फोरस के 2 और फॉर्म होते हैं, दैट इज अल्फा एंड बीटा। कौन कौन से? अल्फा और बीटा। अल्फा फॉस्फोरस जो है, रेड फॉस्फोरस को अगर आपने 803 केल्विन तक गर्म करा, ठीक है, तो इट कैन बी सबलाइम इन एयर। ठीक है, जो हमारा मोनोक्लिनिक और रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल बनेगा जो एयर में ऑक्सीडाइज नहीं होगा, वो बनेगा अल्फा। और बीटा क्या करते हैं, आपके व्हाइट फॉस्फोरस को 473 केल्विन पर अंडर हाई प्रेशर में अगर आप उसको रिएक्ट करते हैं तो बन जाता है बीटा फॉस्फोरस। तो अल्फा कैसे बनता है गाइस? अल्फा आपके बन जाता है जस्ट 803 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करने पर, और बीटा जो बनता है वो 743 केल्विन पर गर्म करने पर। वेल जो बीटा फॉस्फोरस है डज नॉट बर्न इन एयर अप टू 673 केल्विन। सो मतलब ये कुछ ऐसा चैप्टर है, आपको बातें एज इट इज़ याद रखनी है। अब ब्लैक फॉस्फोरस के 2 एलोट्रॉप्स होते हैं, अल्फा एंड बीटा, दैट मीन्स होते हैं। तो पी ब्लॉक की वीडियोस के बाद आपका पेपर वर्क करना गाइस बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेपर वर्क नहीं कर रहे हैं, मतलब वीडियो देखना इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर रिटन प्रैक्टिस इस चैप्टर में बहुत ज़रूरी हो जाती है। वेल अभी तक हमने क्या देखा? फॉस्फोरस के एलोट्रॉप देखे हैं, वाइट, रेड और ब्लैक। वाइट को रेड में कन्वर्ट करते हैं, रेड को ब्लैक में कन्वर्ट करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाकर, प्रेशर बढ़ाकर। और ब्लैक के भी 2 फॉर्म हैं, अल्फा एंड बीटा। कुछ कंपैरिजन है जो आप इंटर कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक रिएक्शन भी आएगी, दैट इज P4 + 3NaOH gives 3H + 3H2 gives PH3. Now what is PH3? Well, come to the next point, फॉस्फीन। अब देखो फॉस्फीन को कैसे बनाया जाता है। एक तो फॉस्फीन का फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला होता है आपका PH3। ठीक है, क्या होता है? PH3। तो लेबोरेटरी मेथड तो आपने अभी देखा ही सही कि अगर NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन H2O की प्रेजेंस में, तो आपका बन जाता है फॉस्फीन। अगर मैं बात करूं कैल्शियम फॉस्फाइड से कैसे रिएक्शन करेंगे, तो कैल्शियम फॉस्फाइड से पानी के साथ भी और HCl के साथ भी रिएक्ट करके बना सकते हैं। वेल अगर कैल्शियम फॉस्फाइड का पानी के साथ या HCl के साथ रिएक्शन करा तो रिस्पेक्टिवली
CaOH का होल ट्वाइस या CaCl2 बनता है, साथ में फॉस्फिन बन जाता है। एज वेल एज लेबोरेटरी मेथड तो है ही। तो व्हेन प्योर it is not inflammable, it becomes inflammable owing the presence of P2H4 और P4 वेपर्स। एक्चुअल में जो PH3 रहता है फॉस्फिन हमारा इनफ्लेमेबल नहीं होता है। इनफ्लेमेबल कब होता है? जब वो P2H4 या P4 की प्रेजेंस में होता है। और जब इसको प्यूरिफाई करते हैं तो PH4I को जब KOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर एक्चुअली प्लस है, यहाँ पर एरो है और यहाँ पर Ki के साथ में H2O और फॉस्फिन भी बन जाता है। ठीक है। सो गाइज यहाँ पर एक छोटी सी रिएक्शन है, आप याद रखो, दैट इज कूल, अदरवाइज इट्स ओके। आपको ये रिएक्शन याद रखनी है एज वेल एज 2 रिएक्शन है ये याद रखनी है। वेल, प्रॉपर्टीज की बात करें, जो फॉस्फिन होता है कलरलेस होता है, इसकी जो स्मेल होती है रोटन फिश की तरह होती है और ये हाईली पॉइजनस होता है। अल्टीमेटली कलरलेस, थोड़ी स्मेल इसकी रोटन फिश की तरह होती है जो कि काइंड ऑफ असहनीय स्मेल होती है और हाईली पॉइजनस होता है। जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कांटेक्ट में आता है लाइक HNO3, Cl2 या Br2, ये एक्सप्लोड हो जाता है। अच्छा, पानी में थोड़ा सा स्लाइटली सॉल्युबल तो होता ही है। ठीक है। द सॉल्यूशन ऑफ PH3 इन वाटर डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट गिविंग रेड फॉस्फोरस एंड H2 when it is absorbed in copper sulfate or mercury chloride solution, the corresponding phosphide are octane. So सिंपल सी बात है, अगर CuSO4 और HgCl2 के साथ फॉस्फिन की रिएक्शन करते हैं तो Cu3P2 और Hg3P2 बनता है। ये आप सिंपल Cu और P-3 कॉपर +2 और P-3 के साथ या Hg+2 और P-3 के साथ क्रिस क्रॉस करके आराम से बना सकते हैं। और यहाँ HSO4 के साथ H2SO4 और HCl के साथ HCl बनाएगा। वेल, फॉस्फिन इज, आपको ये याद रखना है कि फॉस्फिन, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉस्फिन इज वीकली बेसिक लाइक अमोनिया। जो फॉस्फिन है वो बेसिक होता है और फॉस्फिन को HBr के साथ रिएक्शन करोगे तो जैसे नहीं होता NH3 + HBr NH4Br, वैसे PH3 + HBr गिव्स PH4Br। ठीक है। अच्छा, एक यूजेज जो है होल्म सिग्नल का, ये आप ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में कई बार MCQs में भी या 1 मार्क के क्वेश्चन में भी आता है। ठीक है। और स्मोक स्क्रीन में भी फॉस्फिन यूज़ की जाती है। वेल, ये तो बात हुई फॉस्फिन की। अब बात करते हैं फॉस्फोरस हैलाइड्स की, मतलब फॉस्फोरस के साथ हेलोजन। अब फॉस्फोरस के साथ हेलोजन, अगर आप यहाँ पर स्क्रीन देखेंगे तो देखेंगे कि बहुत काइंड ऑफ मल्टीपल रिएक्शंस है, बट गाइस ये रिएक्शन जो है एक्चुअल में सिंपल है। वेल, सबसे पहले हम PCl3 पढ़ेंगे, फिर PCl5 पढ़ेंगे। ठीक है। PCl3 और फिर PCl5। अच्छा, अगर PCl3 बनाना है तो क्या करना है? 2 टाइप के प्रॉपर्टी प्रिपरेशन है, या तो Cl2 के साथ या थायोनिल क्लोराइड मतलब SOCl2 के साथ। अगर फॉस्फोरस को क्लोरीन के साथ मिलाएंगे, हमारा मेन एम देखना क्या बनेगा, PCl3। बैलेंसिंग पे नहीं जाएंगे क्योंकि PCl5 को भी हम Cl2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो भी इजीली बन जाता है। दोनों रिएक्शन सेम सी है। बैलेंसिंग आप करते रहेंगे तो फॉस्फोरस प्लस क्लोरीन गिव्स आइदर PCl3 और PCl5, राइट। तो इसे तो याद नहीं रखना है, सिंपल है। और फॉस्फोरस प्लस SOCl2 बनाता है PCl3, तो फॉस्फोरस प्लस SO2Cl2 बनाता है आपका PCl5। ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें आप याद रखिएगा कि प्रिपरेशन जो है इंटर कंपेयर कर सकते हैं ट्राइक्लोराइड और पेंटाक्लोराइड से। वेल, आगे चलते हैं।
अगर मैं आगे बात करूं प्रॉपर्टीज की, तो जो PCl3 होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्ट्रक्चर देख लीजिए। PCl3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि तीनों क्लोरीन जुड़े होते हैं फॉस्फोरस से सिंगल बॉन्ड से, और फॉस्फोरस के पास एक अपना लोन पेयर होता है, मतलब जरूरत पड़ने पर PCl3 कैन बॉन्ड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ओके, सो PCl3 इज कलरलेस ऑयली लिक्विड, हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। अगर थोड़ी सी मॉइस्चर आ जाए तो ये हाइड्रोलिसिस हो जाता है। PCl3 प्लस H2O गिव्स H3PO3, ठीक है, और इट रिएक्ट्स विद ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जब भी रिएक्शन होगा तो आप ध्यान रखना H3PO3 बन के निकलेगा। बाकी बैलेंसिंग के लिए जैसे CH3COO तो Cl लगा देना, C2H5 Cl लगा देना, और P जो है OH के साथ मिलके H3PO3 बनाएगा। H3PO3 को क्या बोलते हैं? POH का होल थ्राइस। ये भी आप ध्यान रखना कि H3PO3 को क्या बोलते हैं? P, आपका P लिखेंगे, फिर OH लिखेंगे, और P और OH का होल थ्राइस, ठीक है। ये आपका H3PO3 भी होता है, ठीक है। देख लो बना के, H3PO3 बोलो या आपका POH का होल थ्राइस बोलो, दोनों सेम ही तो है। ओके, इसका जो शेप होता है, जैसे मैंने बोला, फॉस्फोरस के साथ 3 क्लोरीन सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं और ऊपर एक लोन पेयर होता है, तो शेप बन गया इसका पिरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 होता है। आगे चलते हैं, सेम प्रॉपर्टी का कंपैरिजन PCl5 के साथ। अगर PCl3 कलरलेस होता है तो PCl5 येलोइश, अगर PCl3 लिक्विड होता है तो PCl5 वाइट पाउडर, और मॉइस्चर बन जाता है एयर में। जब इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है PCl3 का तो POCl3 बनता है गाइस, और POCl3 का जब वापस आगे रिएक्ट होती है तो वो H3PO4 में कन्वर्ट होता है। PCl3 इज ऑल अबाउट H3PO3, पर H3PO4 का इन्वॉल्वमेंट PCl5 में आ जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर when heated it subliments does not decompose on stronger heating। अगर आप PCl3 PCl5 में इंपॉर्टेंट इंटर कन्वर्जन देखें तो PCl5 को आप गर्म कीजिए तो PCl3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और PCl3 को आप Cl2 के साथ रिएक्ट कीजिए तो PCl5 में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा हमने PCl3 में रिएक्शन देखा था यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, एक बार रिमाइंड करते हैं। PCl3 में क्या था? ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ PCl3 जब बन रहा था तो यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ Cl लग रहा था और H3PO3 बन रहा था। सेम टू सेम अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ आप PCl5 करेंगे तो गाइस ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो Cl लगेगा, दैट इज ओके, बट H3PO3 की जगह आपका बन जाएगा POCl3 प्लस HCl। ये चीज़ आप ध्यान रखें। और अगर मेटल के साथ PCl5 का रिएक्शन करते हैं तो मेटल क्लोरीन को एक्सेप्ट करता है, PCl5 PCl3 में कन्वर्ट हो जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात कि आपका इट इज यूज इन सिंथेसाइज ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये जो है कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिंथेसाइज के काम आता है, ठीक है। आगे बात करेंगे इसका स्ट्रक्चर। जो लोन पेयर था वो लोन पेयर के 2 टुकड़े हो चुके हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो चुके हैं, एक ऊपर क्लोरीन जुड़ेगा, एक नीचे क्लोरीन जुड़ेगा। तो PCl5 में 3 क्लोरीन थे, तो PCl3 में 3 क्लोरीन थे, तो PCl5 में 5 क्लोरीन हो जाएंगे। अल्टीमेटली इसका शेप कैसा हुआ? ट्रायगनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। अब बात ऐसी है कि इस स्ट्रक्चर में भी थोड़ी सी बात आपको याद रखनी है कि ये जो 3 क्लोरीन दिख रहे हैं जो एक प्लेन में हैं, इन तीनों का बिहेवियर एक जैसा होता है। द 3 इक्वेटोरियल PCl बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट, पर ये जो एक्सियल बॉन्ड है ये आपका ऊपर जो जा रहा है और ये जो नीचे जा रहा है
तो इन दोनों का बिहेवियर थोड़ा सा अलग होता है। इवन दो इनके बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, ये 202 पिकोमीटर होती है तो ये 204 पिकोमीटर होती है, ठीक है। दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट द एक्सियल बॉन्ड पेयर सफर मोर रिपल्शन एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर्स। ये छोटी मोटी लाइन नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। केमिकल बॉन्डिंग में ये पढ़ा जाता है कि जो हमारा एक्सियल बॉन्ड है उसमें रिपल्शन ज़्यादा होता है और इक्वेटोरियल बॉन्ड में कम होता है, इसलिए जनरली एक्सियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है, एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड के। वेल, इन सॉलिड स्टेट इट एग्जिस्ट एज एन आयनिक सॉलिड, जैसे PCl5 जो है वो आयनिक सॉलिड बना लेगा PCl4 प्लस PCl6 माइनस की फॉर्म में। वहाँ पर कैटायन PCl4 प्लस होगा और एनायन PCl6 माइनस होगा। PCl4 प्लस का शेप टेट्राहेड्रल होगा, PCl6 माइनस का शेप ऑक्टाहेड्रल होगा, ठीक है गाइस। तो ये तो बात हुई, एक बार क्विक रिकॉल वापस करेंगे हम। वेल, सबसे पहले आज हमने देखा इस वीडियो में कि एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस, वाइट, रेड, ब्लैक आपके एलोट्रॉप हैं और ब्लैक के भी दो अल्फा बीटा, इंटर कंपैरिजन आपको करना जरूरी है। उसके बाद में फॉस्फिन देखा, तो फॉस्फिन की एक तो लेबोरेटरी मेथड P4 प्लस NaOH प्लस H2O गिव्स PH3 प्लस Na मतलब सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, और कैल्शियम फॉस्फाइड के साथ रिएक्शन H2HCl के साथ तो बनता है फॉस्फिन। फॉस्फिन एक कलरलेस पॉइजनस गैस है और इसकी स्मेल रोटन फिश की तरह है, ठीक है। जो फॉस्फिन है वो CuSO4 या HgCl2 के साथ रिएक्ट कर सकती है और सिंपली आपका मेटल फॉस्फाइड्स बना सकती है। फॉस्फिन अमोनिया की तरह वीकली बेसिक होते हैं, ये मैंने बोला, आप थोड़ा सा ध्यान देके याद रखना। फॉस्फिन जो है टेक्निकली होम सिग्नल्स में काम आते हैं और आपके समुद्र किनारे भी जो सिग्नल्स हैं उसमें भी काम आते हैं, एज वेल एज स्मोक स्क्रीन्स में भी काम आते हैं। देन हम फॉस्फोरस हैलाइड्स के बारे में बात करी। फॉस्फोरस हैलाइड्स जो है दो टाइप के होते हैं, PCl3, PCl5। आप प्रिपरेशन की बात करें तो PCl3, PCl5 की प्रिपरेशन सेम सी है। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ भी सेम सी है, बस जो फाइनल प्रोडक्ट है PCl3 में H3PO3 पे फोकस करना है, तो PCl5 में POCl3 और H3PO4 पे फोकस करना है, प्लस HCl तो निकलेगा। देन मेटल के साथ आप PCl5 को अगर रिएक्ट करेंगे तो मेटल क्लोराइड तो बनेगा, उसके साथ में PCl3 भी बनेगा। वेल, PCl5 से अगर आप हीट करेंगे तो PCl3 बनेगा प्लस क्लोरीन गैस लिबरेट होगी, मतलब PCl5 से PCl3 को बनाया जा सकता है, ठीक है गाइस। तो ये तो बात हुई और दोनों के स्ट्रक्चर ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। और PCl5 में आप ध्यान रखेंगे कि 3 क्लोरीन के बॉन्ड लेंथ 202 पिकोमीटर होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है, और 2 क्लोरीन के बॉन्ड लेंथ 240 पिकोमीटर होते हैं। तो गाइस अभी इस वीडियो में इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस की। सो तब तक के लिए जस्ट गो थ्रू विद राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है। इस चैप्टर की राइटिंग प्रैक्टिस चलनी चाहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अंकुर सर के साथ।